ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 71,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। रायपुर जिले के आरंग स्थित सीआरपीएफ केंद्र में भी किया जाएगा रोजगार मेले का आयोजन। नई दिल्ली में कल आयोजित होगा इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इसमें शामिल होंगे। भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ ने संयुक्त वन और वृक्ष आवरण वृद्धि में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने एक महिला सहित 5 माओवादियों को किया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नवनियुक्त युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 71,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र देंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित भी करेंगे। रोजगार मेला देश भर में 45 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। देश भर से चुने गए नवनियुक्त युवाओं को गृह मंत्रालय, डाक विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा वित्तीय सेवाएं विभाग सहित विभिन्न मंत्रालय और विभागों में नियुक्त किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में रायपुर जिले के आरंग स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के ग्रुप केंद्र में भी कल रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू शामिल होंगे। इस दौरान केंद्र सरकार और अन्य विभागों के विभागाध्यक्षों द्वारा केंद्रीय सशस्त्र बलों और अन्य विभागों में चयनित 400 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए रायपुर से अभिषेक कुमार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज दिल्ली प्रवास पर रवाना हो गए हैं। श्री साय कल नई दिल्ली में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान वे उद्योगपतियों से मुलाकात कर नई औद्योगिक नीति पर चर्चा करेंगे। साथ ही प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे। कल दिल्ली में इन्वेस्टर कनेक्ट का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें देश के उद्योगपतियों के साथ मुलाकात होगी, उनसे बातें होंगी, छत्तीसगढ़ के विषय में उनको बताएंगे। नई उद्योग नीति जो लाए हैं वर्ष 2024-2030 के विषय में बताएंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि वो छत्तीसगढ़ आएं और यहाँ पर इन्वेस्ट करें। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में टीबी मुक्त भारत अभियान की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक में शामिल हुए। उन्होंने छत्तीसगढ़ में टीबी मरीजों की स्क्रीनिंग, उपचार और निदान के लिए किए जा रहे कार्यों की विस्तार से जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में टीबी मुक्त भारत अभियान का संचालन पूरी मुस्तैदी के साथ किया जा रहा है। 7 दिसंबर को अभियान की शुरुआत के बाद अब तक 11,23,000 से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। प्रदेश में निक्षय पोषण योजना के तहत टीबी मरीजों के बैंक खातों में पोषण आहार के लिए 1,000 रुपए की राशि का भुगतान किया जा रहा है। हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री जो बैठक करी न और हमारे ये देश से और ये प्रदेश से टीबी ला एक उन्मूलन करना है और आग्रह होई कि आप मतलब निक्षय मित्र बनना है। और निक्षय मित्र बनेले का होई कि एक टीबी के पेशेंट ला गोद लेना पड़ी और हर महीना मतलब 500 रुपया देना पड़ी। निक्षय मित्र बने और इस प्रदेश से भी टीबी को जड़ सहित समाप्त करें। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि बस्तर अंचल के तोकापाल क्षेत्र में स्वास्थ्य कर्मी स्थानीय बोली हल्बी में गीत संगीत के माध्यम से अभियान का व्यापक प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अभियान के तहत 963 निक्षय शिविर आयोजित किए गए हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ ने संयुक्त वन और वृक्ष आवरण वृद्धि में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ का कुल वन आवरण क्षेत्र 55,812 वर्ग किलोमीटर है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि यह महत्वपूर्ण उपलब्धि वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के सतत संरक्षण और समर्पित प्रयासों का परिणाम है। साथ ही ये प्रदेशवासियों की जागरूकता और पर्यावरण के प्रति उनकी जिम्मेदारी को दर्शाती है, जो छत्तीसगढ़ को हरित और समृद्ध बनाने में योगदान दे रहे हैं। प्रदेश के सभी स्कूलों में आगामी 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। इसके तहत स्कूलों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य बच्चों में वीरता और बलिदान की भावना को प्रोत्साहित करना है। 26 दिसंबर को प्रदेश के सभी स्कूलों में चित्रकारी, निबंध लेखन, कहानी सुनाना, कविताएं, वाद विवाद, डिजिटल प्रस्तुतियां और भाषण प्रतियोगिता आयोजित की जाएंगी। सुकमा जिले के चिंतागुफा थाना क्षेत्र से सुरक्षा बलों ने एक महिला सहित 5 माओवादियों को गिरफ्तार किया है।
डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी, जिला पुलिस बल और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की संयुक्त टीम को माओवादियों के मौजूद होने की सूचना पर ग्राम दुल्लेड़ और आसपास के क्षेत्रों की ओर रवाना किया गया था। इसी दौरान सुरक्षा बलों ने इन माओवादियों को पकड़ा। इन माओवादियों पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। ये माओवादी काफी समय से संगठन में सक्रिय थे और इन पर कई हिंसक वारदातों में शामिल रहने का आरोप है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुकमा से विष्णु प्रताप सिंह राठौर। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। महतारी वंदन योजना में हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री सनी लियोन का नाम भी हितग्राही के रूप में सामने आने के बाद बस्तर कलेक्टर ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। ये मामला बस्तर जिले के तालूर गांव का है। मामले की प्राथमिक जांच में पता चला है कि वीरेंद्र जोशी नाम के व्यक्ति ने जालसाजी कर सनी लियोन के नाम पर जारी राशि का आहरण अपने खाते में किया है। जिला प्रशासन ने इस बैंक खाते को होल्ड करवा दिया है और वसूली की कार्रवाई भी की जा रही है। इसके अलावा संबंधित व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। साथ ही तालूर गांव की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और पर्यवेक्षक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी प्रस्तावित की जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल रायपुर के मेडिकल कॉलेज में आयोजित कायाकल्प राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह में 10 स्वास्थ्य योद्धाओं और टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने चिकित्सकीय संवर्ग के नवनियुक्त स्वास्थ्य कर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में हमारे यहाँ सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग हुई से 11 लाख से ज्यादा व्यक्ति मन के स्क्रीनिंग हुई से लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार के तरफ से विकास के काम होते। हमारे छत्तीसगढ़ में भी काफी हमन स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे बढ़त हन। प्रदेश में आम व्यक्ति तक स्वास्थ्य पहुँचे एक लिए सरकार प्रयासरत है। उल्लेखनीय है कि कायाकल्प स्वच्छ अस्पताल योजना के तहत विभिन्न श्रेणियों में बेमेतरा जिला अस्पताल को प्रथम, कोंडागांव जिला अस्पताल को द्वितीय और जगदलपुर जिला अस्पताल को कंसिस्टेंसी पुरस्कार दिया गया है। इसी प्रकार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुलदुला को प्रथम और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पंडरिया को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राजा तालाब रायपुर को प्रथम और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राजकिशोर नगर बिलासपुर को द्वितीय स्थान मिला है। प्रदेश के माओवाद प्रभावित इलाकों में सरकार की योजनाएं अब लोगों के जीवन में बदलाव ला रही हैं। इससे माओवाद पीड़ित भी जिंदगी की नई शुरुआत करने की तरफ अपना कदम बढ़ा रहे हैं। दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय के मेंढका डोबरा मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत हुए सामूहिक विवाह कार्यक्रम में जिले भर के 200 से अधिक वर वधु परिणय सूत्र में बंधे। इन्हीं में एक जोड़ा पुवर्ती गांव का है। दंतेवाड़ा जिले का पुवर्ती गांव कभी अत्यंत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आता था। अब यहां सुरक्षा बल का कैंप खुल चुका है और राज्य शासन की नियत निलनार योजना लागू होने के बाद से यहां की तस्वीर काफी तेजी से बदल रही है। जिस क्षेत्र में कभी गोलियों की गूंज हुआ करती थी, अब वहां शहनाइयां गूंज रही हैं। यहां के लोग अब भय मुक्त वातावरण में जी रहे हैं। इसका उदाहरण हाल ही में दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय के मेंढका डोबरा मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत हुए सामूहिक विवाह कार्यक्रम में देखने को मिला। यहाँ जिले के 200 से अधिक युवक युवती परिणय सूत्र में बंधे। इनमें पुवर्ती गांव का एक जोड़ा भी शामिल है। इस गांव में तैनात सुरक्षा बल के एक जवान ने नक्सल पीड़ित एक युवती के साथ शादी रचाकर नए जीवन की शुरुआत की है। यह विवाह इस क्षेत्र में शांति सुरक्षित वातावरण के शुरू हो रहे नए दौर को बयान कर रहा है। आकाशवाणी न्यूज के लिए दंतेवाड़ा से नरेश मिश्र। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2 अधिकारियों की नई पदस्थापना के आदेश जारी किए हैं। प्रतिनियुक्ति से लौटे 2004 बैच के अधिकारी अमित कटारिया को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव के पद पर पदस्थ किया गया है। वहीं वित्त सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ साथ मुख्यमंत्री के सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। और अब पेश है मौसम का हाल। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश में आगामी 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से नमी का आगमन जारी रहने के कारण दक्षिण छत्तीसगढ़ में हल्के बादल छाए रहेंगे। इसके प्रभाव से प्रदेश के न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट संभावित है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनांदगांव पुलिस भर्ती में अनियमितता का आरोप लगाते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के डोंगरीपाली थाना क्षेत्र में एक कार से पुलिस ने 1.5 क्विंटल गांजा बरामद किया है। ये वाहन पूर्व विधायक के बेटे का बताया जा रहा है।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 71,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। रायपुर जिले के आरंग स्थित सीआरपीएफ केंद्र में भी किया जाएगा रोजगार मेले का आयोजन। नई दिल्ली में कल आयोजित होगा इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इसमें शामिल होंगे। भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ ने संयुक्त वन और वृक्ष आवरण वृद्धि में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने एक महिला सहित 5 माओवादियों को किया गिरफ्तार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।